हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू एनालाइज पीयू बीए बीकॉम एलएलबी मॉक टेस्ट पेपर्स टू इंक्रीज द स्कोर। तो अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें। जो मैंने बताए थे टिप्स एंड ट्रिक्स उनको अप्लाई करें कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे हैंडल करना है, गेस कैसे करना है, ये सब चीज़ें आप करें। एंड प्लस मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करें। जो बच्चे मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं करेंगे उनको पता ही नहीं चलेगा कि उनका वीक टॉपिक कौन सा है। एंड अगर आपको अपने वीक टॉपिक्स नहीं पता चलेंगे तो आप उनके ऊपर वर्क कैसे करोगे। एंड ऑब्वियसली आपका जो वीक टॉपिक होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट फॉर PU 5 ईयर LLB ऑलरेडी डल चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के एंड में वो वीडियो दे दूंगी। एंड एनालाइज वाली वीडियो का भी जो आपको लिंक है, जो वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। मॉक टेस्ट जो हमारे हैं वो लाइव ऑलरेडी हो रखे हैं। इस बार मॉक टेस्ट के साथ आपको जून 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 के MCQs बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं मॉक टेस्ट के साथ। तो ज़रूर एनरोल करें, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। स्टेप 1, आपने सब्जेक्ट वाइज आपने देखना है। बस आपने जो करेक्ट है उनको छोड़ देना है, जो इनकरेक्ट है, जो आपने गेस किए हैं, जो स्किप किए हैं, वो वाले क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक है, उठाओ। ठीक है, मान लो आपने इनकरेक्ट सॉल्व किया ये क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक है, क्या करना चाहिए मुझे इस टॉपिक को ठीक करने के लिए, ये आप लिखते जाओ। एक पेपर ले लो, एक रजिस्टर लगा लो जिसमें आप मॉक टेस्ट एनालाइज करोगे ऐसे। ठीक है ना। अब आपके पास पूरी लिस्ट होगी कि भाई ये क्वेश्चन थे जो इनकरेक्ट हुए, स्किप हुए, गेस हुए, क्यों। ठीक है, मान लो सिली मिस्टेक, तो आप लिख लोगे ये सिली मिस्टेक थी। और वो अगर आप लिख लोगे ना तो अब जब भी आप रिवाइज करोगे गलतियां भी, कि यार मैं देख लेता हूँ अपनी मिस्टेक नोटबुक में, मैंने ये मिस्टेक करी, ये मिस्टेक दोबारा नहीं करनी है, तो वो अगर आप करोगे तो बहुत बढ़िया होगा। अगर आपको लग रहा है यार ये टॉपिक तो मेरा छूट गया, तो मतलब ये टॉपिक आपको कवर करना है। फिर आपको लगेगा कि अरे ये वाला टॉपिक या तो था बट मेरे ख्याल से रिवाइज नहीं किया, इसको रिवाइज कर लेते हैं। अरे इस वाले के तो MCQs ही नहीं सॉल्व करे, MCQ सॉल्व कर लेते। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपके दिमाग्स में आएंगी। स्टेप 2 क्या होगा, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो हैं जिनमें इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है उनको आप शेड्यूल में ऐड करोगे। ठीक है ना, शेड्यूल में ऐड करोगे। आपका जो शेड्यूल है अभी, अगर आपका सिलेबस अभी पड़ा है, ठीक है, मान लो स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप के होंगे। ठीक है ना, एक स्टूडेंट होगा जिसका सिलेबस डन है सिलेबस, तो आप अभी रिवीजन कर रहे होगे जिसमें आपका शेड्यूल चल रहा होगा रिवीजन वाला। अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो तो भाई रिवीजन करनी बहुत ज़रूरी है। रिवीजन का शेड्यूल चाहिए तो कमेंट्स में बता दो। ठीक है, और मॉक टेस्ट दे रहे होगे, उसको एनालाइज कर रहे होगे। ठीक है ना। और फिर एक आपने स्लॉट रखना है जिन पे आप वीक टॉपिक्स पे काम कर रहे हो। मतलब रिवीजन वाला शेड्यूल जो जैसे चल रहा है वो वैसा आपने चलाते रहना है। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है जिस दिन कर रहे हो, एनालाइज करना है, और वीक टॉपिक्स पे काम करना है। जिसका सिलेबस लेफ्ट ओवर है तो लेफ्ट ओवर सिलेबस पे काम कर रहे हो। ठीक है ना, मॉक टेस्ट तो आप भी दे रहे हो। ठीक है, और वीक टॉपिक्स पे भी आपने काम स्टार्ट कर देना है। जिस दिन मॉक टेस्ट नहीं दिया उस दिन वीक टॉपिक पे काम करोगे। ठीक है ना। तो ये आपका शेड्यूल रहना चाहिए। तो प्लान ऑफ एक्शन में डालोगे कि इस दिन मुझे ये वाला टॉपिक करना है, इस दिन ये करना है। शेड्यूल में डालना बहुत ज़रूरी है। आपको अपना एक एक दिन प्लान करना ज़रूरी है। अब कैसे डिसाइड करें कि कौन से टॉपिक का क्या करना है। देखिए, अगर आपको लग रहा है बहुत टाइम हो गया इस टॉपिक को पढ़े तो रिविजन करोगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मैंने ये टॉपिक पढ़ा ही, मतलब पढ़ा तो था बट नहीं सही नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा गलती हो रही, स्टडी फ्रॉम स्क्रैच। अगर आपको रिसोर्स भी चेंज करना पड़ रहा है, बुक भी चेंज करनी पड़ी है, तो आप करिए। इंटायर टॉपिक करना चाहिए या पर्टिकुलर टॉपिक टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, मान लो कोडिंग डिकोडिंग में मेरा पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो मैं वही करूंगी ना, उसी की प्रैक्टिस करूंगी। पूरा कोडिंग डिकोडिंग क्यों करूंगी। ठीक है ना। तो ये आपने डिसाइड करना है। एनालाइज ऑन द सेम डे, पेन और पेपर यूज़ करो बिल्कुल देसी तरीके से। इन नेक्स्ट मॉक अगर आपको 1-2 नंबर, 4-5 नंबरों का भी फ़र्क दिख रहा है, 2-3 नंबरों का भी फ़र्क दिख रहा है, तो दैट इज़ अ विन विन सिचुएशन। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि आपको 100 आउट ऑफ 100 एम करना है कि मेरे पूरे मार्क्स आए। आएंगे नहीं पूरे मार्क्स, बट आपने एम करना है। क्योंकि जो मेरा मॉक टेस्ट में शायद एक क्वेश्चन गलत हुआ है, क्या पता इस टॉपिक में से पेपर में 2 क्वेश्चन आ जाए। तो मैं ये मिस, मुझे मेरे लिए हर टॉपिक इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है ही है, बाकी सारों को भी अच्छे से कर कर जाना है। तो कैसे, मतलब एनालाइज तो करें बट प्रिपरेशन जो है वो उसके अंदर क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो चीज़ें आपको 101% करनी है। देखिए, एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं होना चाहिए। ट्राई करो कि कंप्लीट सिलेबस आप अच्छे से कर कर जा सको। ठीक है ना। दूसरी बात, अगर टाइम कम रह गया है, जो कि रह गया है, तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने के बाद सीधा रिवीजन पे जाइए, रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट साथ साथ सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट को एनालाइज करिए। एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मॉक टेस्ट को
अटेम्प्ट करते हुए जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताए हैं मैंने अटेम्प्ट करने के मॉक टेस्ट को, वो आप अप्लाई करें। ये चीज़ें इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कोई भी आपके डाउट है प्रेप से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, आप मुझे डीएम भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, मैं आई एम लॉगरी के नाम से हूँ, वहाँ पर आप डीएम कर सकते हो, ठीक है ना। एंड येस, मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, टू एनरोल फॉर द मॉक टेस्ट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड ऑल्सो बहुत सारे बच्चों का करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि करंट अफेयर्स हम कैसे करें, ये मैं बार बार बता रही हूँ। अभी भी अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स में इन्वेस्ट कर दोगे loggery.in के, तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो। जून 2024 से लेकर अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स आपको करने हैं। एमसीक्यूज भी मॉक टेस्ट के साथ मिल रहे हैं, बट जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। और जो वीडियो लेक्चर्स हैं, आपकी कंप्लेंट थी डाल नहीं रहे हो, फेब के डल गए हैं, मार्च के डल गए हैं, और अप्रैल के करवाने, आपको मॉक टेस्ट के साथ एमसीक्यूज मिलेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मॉक टेस्ट के साथ मिल जाएंगी। तो मॉक टेस्ट में इन्वेस्ट करना और वीडियो लेक्चर्स में इन्वेस्ट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो अहेड एंड डू इट। और वीडियोस कौन सी देखने, एनालाइज वाली और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये दोनों देख लेना। और अगर रिविजन शेड्यूल चाहिए, रिविजन स्ट्रैटेजी चाहिए, तो फिर कमेंट्स में बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।